आप सबको जय मसीह की। मैं आज बताना चाहूँगी कि परमेश्वर का अभिषेक, जो अभिषेक प्रभु ने आपके जीवन में डाला है, आपको दिया है। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसे अपने भविचार के कारण, अपने घमंड के कारण या अपने किसी बुराई के कारण उसे नष्ट ना करे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का जो अभिषेक है ना, जो एक बार वो दे देता है, तो वो क्या होता है कि वो हमारे जीवन में हमेशा काम करता है। लेकिन परमेश्वर की आत्मा तब शोकित होती है जब हम भविचार में पड़ जाते हैं, हम बुराई में पड़ जाते हैं, हम घमंड में पड़ जाते हैं। तो वो हम अपने अभिषेक को जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो अपने आप ही नाश कर देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर फिर भी बार बार माफ करता है, लेकिन आज हम देखेंगे इसी विषय में कि परमेश्वर ने जो अभिषेक हमें दिया है उसे हमें नष्ट नहीं करना है, लेकिन हमें उसे क्या करना है, संभाल के रखना है। तो आज हम सिमसोन के बारे में देखेंगे कि सिमसोन को प्रभु ने एक नाजीर करके, मतलब उसे इस धरती के ऊपर भेजा था और फलिस्तीसियों से, जो फलस्तीसी थे, उनसे छुड़ाने के लिए, इजराइलियों को छुड़ाने के लिए उसने एक नाजीर करके भेजा था। लेकिन हम देखेंगे आज कि उसने अपने अभिषेक को भविचार के कारण, घमंड के कारण किस तरह से नष्ट कर दिया। हालेलुया। तो यदि हमारे जीवन में भी ऐसी कोई बात है तो हमें आज ही छोड़ने की ज़रूरत है और हमें अपने अभिषेक को संभालने की ज़रूरत है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है न्यायों 13 का 1 में क्या कहता है परमेश्वर का वचन। कहता है, इजराइलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उसको फलिस्तीसियों के वश में 40 वर्ष के लिए कर दिया था। क्योंकि इजरायली बार बार परमेश्वर के लिए बुरा करते थे, बार बार प्रभु ने छुड़ाता था। अब यहाँ पे भी परमेश्वर ने फिर क्या किया, उनके फलिस्तीसियों के 40 वर्ष तक उनके वश में कर दिया। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हुआ क्या था कि इसका 4 वचन हम देखेंगे। इसलिए अब सावधान रह, मतलब स्वर्गदूत आया था, मानोह जो है उसकी पत्नी के पास स्वर्गदूत आया था और उसने बोला था कि हे स्त्री, तुझे बच्चा होगा, तुझे बेटा होगा। और हम इस विषय में पढ़ेंगे 4 वचन से। इसलिए अब सावधान रह कि न तो तू दाख मधु या और किसी भांति की मदिरा पिए और न कोई अशुद्ध वस्तु खाए, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर छुरा न फिरे, क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नाज़ीर रहेगा और इजराइलियों को फलिस्तीसियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का क्या उद्देश्य था कि जो ये मानोह की पत्नी बाँझ थी, तो एक दिन स्वर्गदूत आया और स्वर्गदूत ने उसको दर्शन देकर बोला कि तुझे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तुझे एक पुत्र होगा और तू जब अब वो तेरे गर्भ में होगा तो तूने दाख मधु नहीं पीना है। मतलब वो इतना पवित्र होगा कि तुझे कोई अशुद्ध चीज को ना तूने अपने मुंह के अंदर नहीं लेना है। मतलब यदि तेरे पेट में वो बच्चा है तो तुझे ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वो परमेश्वर का नाज़ीर होगा और वो क्या करेगा, जो फलिस्तीसी हैं उनके अधीन में जो इजरायली लोग हैं उन्हें छुड़ाएगा। हालेलुया। लेकिन हम यहाँ पे वचन पढ़ते हैं कि उसने क्या किया कि इस तरह से हम जैसे वचन में देखते हैं, तो उसने अपने पति को बताया था, मानोह को। तो मानोह ने बोला कि मैं चाहता हूँ कि दोबारा से वो स्वर्गदूत आए मेरे पास और मुझे बताए। इस तरह से हम सारी कहानी जब हम इसे पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि इसमें बहुत सी बातें, लेकिन हम पढ़ेंगे अभी। आप लोग पढ़ लेना क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा ये। 24 वचन कह रहा है, और उस स्त्री के एक बेटा उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम सिमसोन रखा और वह बालक बढ़ता गया और यहोवा उसको आशीष देता रहा। हालेलुया। मतलब जो स्वर्गदूत ने उसे बोला था ना, वो उसके जीवन में पूरा हुआ, एक पुत्र हुआ और उसने उसका नाम सिमसोन रखा। इसके बाद हम देखते हैं
जब हम यहाँ पे 14 अध्याय का 1 वचन देखते हैं, तो सिमसोन को किस लिए परमेश्वर ने चुना था? नाज़ीर बनने के लिए, फलस्तीसियों के हाथ से इजरायलियों को छुड़ाने के लिए। लेकिन यहाँ सिमसोन क्या कर रहा है? सिमसोन कह रहा है, सिमसोन तिब्ना को गया और तिब्ना में एक फलस्तीसी स्त्री को देखा। परमेश्वर उसी से छुड़ाने की बात कर रहा, लेकिन इसने क्या किया? देखा। तब उसने जाकर अपने माता पिता से कहा, तिब्ना में मैंने एक फलस्तीसी स्त्री को देखा है, अतः अब तुम उससे मेरा विवाह करा दो। उसके माता पिता ने उससे कहा, क्या तेरे भाइयों की बेटियों में या हमारे सब लोगों में कोई स्त्री नहीं है कि तू खतना रहित फलस्तीसियों में की स्त्री से विवाह करना चाहता है? सिमसोन ने अपने पिता से कहा, उसी से मेरा विवाह करा दे, क्योंकि मुझे वही अच्छी लगती है। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या है कि मतलब वो अपने माता और पिता से जिद कर रहा है। वो कह रहा है कि मुझे वो अच्छी लगती है और तू मुझे मेरा विवाह उसके साथ करा दे। हालेलुया। फिर हम इसमें देखते हैं कि जब वो माता पिता ने उसको बोला तो कि यहाँ पे तेरे लोग अपने नहीं है क्या कि तू उनसे शादी नहीं कर रहा है, तू फलस्तीसी से कर रहा है। उन्होंने बोल दिया। माता पिता क्या होते हैं, कुछ माता पिता होते हैं ना जो बोल देते हैं लेकिन फिर उस बच्चे की बात को मान जाते हैं। यहाँ कहीं पे नहीं लिखा गया है कि उसने बहुत ज़्यादा अपने बच्चे के ऊपर प्रेशर डाला कि नहीं, तू यहोवा का नाज़ीर है, तुझे यहोवा ने चुना है और तू परमेश्वर के लिए काम करेगा, तू हमारी कौम को छुड़ाने वाला बनेगा। नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। बस उन्होंने क्या किया कि उसने इस बात को बोला, और वो क्या है कि अपने माता पिता को संग लेकर 5 वचन कह रहा है कि तब सिमसोन अपने माता पिता को संग लेकर तिब्ना को चलकर तिब्ना की दाख की बारी के पास पहुंचा। मतलब क्या है कि वो अपने माता पिता को बस उन्होंने बोला और माता पिता उसको लेकर चले गए। हालेलुया। वहाँ पे उसने, हम यहाँ देखते हैं कि 6 वचन में कह रहा है कि उसने एक सिंह को मारा था, सिंह को फाड़ दिया था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे 6 वचन क्या कह रहा है कि परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर उतरा था। परमेश्वर का आत्मा जब उसके ऊपर उतरा था तो उसने सिंह को ऐसे फाड़ दिया जैसे एक बकरी के बच्चे को। यहाँ पे ऐसा वचन में लिखा हुआ है कि जैसे एक बकरी के बच्चे को उसने ऐसे करके उसे फाड़ दिया। मतलब परमेश्वर की आत्मा उसके ऊपर उतरता था। परमेश्वर ने कहा था ये मेरा नाज़ीर होगा, तो परमेश्वर का आत्मा जो है इसके ऊपर उतरता था। लेकिन हम यहाँ पे एक बात देखेंगे कि उसके माता पिता उसको समझाने की बजाय सिर्फ एक बार बोल के उसके साथ उस लड़की के घर जा रहे हैं। हालेलुया। तो यहाँ पे हम 10 वचन में पढ़ते हैं, फिर तब उसका पिता उस स्त्री के यहाँ गया और सिमसोन ने जवानों की रीति के अनुसार वहाँ भोज दिया। हालेलुया। उनकी कोई रीति होगी जवानों की, उसके अनुसार उसने वहाँ पर भोज दिया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि भोज जब उसने दिया, लेकिन यहाँ पे सिमसोन के ऊपर कौन उतरता था? परमेश्वर की आत्मा। वो अभिषिक्त था, परमेश्वर की आत्मा उतरती थी। तब उसने सिंह को जो वो फाड़ दिया। लेकिन क्या है कि जब उसके बाद, जब कुछ दिनों के बाद वो वहाँ आता है तो उस सिंह के अंदर क्या होता है? शहद लग जाती है। और वो शहद का जब छत्ता लग जाता है मधुमक्खियों का, तो वो क्या करता है कि उस छत्ते में से लेता है, कुछ शहद निकालता, अपने खाता और अपने माता पिता को देता है। लेकिन चलो यहाँ तक ठीक है कि उसने दिया, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है वो? अब यहाँ पे हम सिमसोन के घमंड को देखते हैं। वो इस बात को नहीं सराह रहा। यहाँ पे कहीं नहीं हमने देखा कि वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है या कुछ कर रहा है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा ने जब कहा कि ये नाज़ीर होगा, तब उसकी आत्मा, परमेश्वर की आत्मा उस पर उतरती थी। लेकिन यहाँ पे 12 वचन कह रहा है, सिमसोन ने उससे कहा, मैं तुमसे एक पहेली कहता हूँ, यदि तुम इस भोज के 7 दिनों के भीतर उसे बूझ कर अर्थ बता दो तो मैं तुमको 30 कुर्ते और 30 जोड़े कपड़े दूंगा। हालेलुया। यहाँ पे देखते हैं तो व्यर्थ बातें चल रही हैं, क्योंकि सिमसोन जो है
उसको ये बात बिल्कुल भी कहने की ज़रूरत नहीं थी कि मैं जब मैं इस पहेली को उसने बोला, एक पहेली बोली और जो कि उसने उसमें से मधु निकाला था। तो एक पहेली बोली थी, तो उसने क्या बोला कि जो इस पहेली को बूझ लेगा तो मैं उसे 30 कुर्ते और 30 जोड़े कपड़े उसे दूँगा। लेकिन देखा जाए तो पहली बार जो परमेश्वर का अभिषिक्त होता है ना, उसे व्यर्थ बात नहीं करना चाहिए। और दूसरा क्या है कि परमेश्वर का जो अभिषिक्त है ना, उसे हर एक इंसान से बात नहीं करना चाहिए। उसे ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर से बात करना चाहिए और उसे कभी अपने घमंड को नहीं दिखाना चाहिए कि ऐसा लग रहा है कि जैसे तो सिमसोन ने ही कर दिया। उसके अंदर एक घमंड था कि हाँ, मैंने सिंह को फाड़ दिया और अब मैं तुम्हें उसकी पहेली बुझाता हूँ और तुम्हें ऐसे करके देना होगा। लेकिन यहाँ पे उसके घमंड को दिखा रहा है। तो कभी भी जो अभिषिक्त लोग हैं परमेश्वर के, परमेश्वर घमंडियों से वैर रखता है, घमंडियों को से वो चिढ़ता है। कभी भी घमंड को नहीं लेकर आना है, भविचार को अपने जीवन में नहीं लेकर आना है, आज्ञाकारिता को रखना, अन आज्ञाकारिता नहीं होना है। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या कह रहा है फिर हम देखते हैं इसके 12 वचन में सिमसोन ने ऐसा बोला। इसके बाद हम 17 वचन में जब देखते हैं, 17 वचन कह रहा है, भोज के भोज के 7वें दिन में वह स्त्री उसके सामने रोती रोती रही। क्या हुआ था कि जब इसके क्या नाम है, सिमसोन जब वो पहेली को बुझाया था तो वो बूझ नहीं पाए थे। तो उन्होंने क्या किया कि उसकी पत्नी के पास गए। वो पत्नी के पास गए और बोला कि जो सिमसोन ने हमें पहेली बोला है और यदि तू उस पहेली को नहीं बताएगी तो मैं तुझे और तेरे पिता को आग में हम जला देंगे। हालेलुया। एक अभिषिक्त इंसान जो कि व्यर्थ बातों को, उसे क्या जरूरत थी वहां पहेली बुझाने की, और व्यर्थ बातों को लेकर उसने अपनी पत्नी को भी संकट के अंदर डाल दिया। तो एक अभिषिक्त इंसान जब व्यर्थ बातें बोलता है, जब लोगों की बातों को सोचता है और उन्हें बोलता है, तो वो अपने साथ दूसरे लोगों को भी संकट में डाल देता है। अपने लोगों को डालता है, यदि उसकी कलीसिया है तो वो अपनी कलीसिया को संकट में डाल देता है। इसलिए एक अभिषिक्त इंसान को हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर से बात करनी चाहिए, ना कि किसी इंसान और व्यर्थ लोगों से बात करना चाहिए। हालेलुया। यहाँ पे हम देखते सिमसोन एक क्या था कि उसके अंदर एक भविचार की बुराई थी। मतलब वो भविचार करने वाला इंसान था। वो यहाँ पे जब हम इस पूरे सिमसोन की कहानी को पढ़ते हैं तो इसमें पता लगता है कि उसने केवल अपने लिए जिया वो, और पत्नियों के लिए जिया है। पहली पत्नी उसने पसंद किया, बाद में वो दलीला को पसंद कर लेता है। मैं दूसरे भाग में बताऊंगी क्योंकि ये भाग बहुत बड़ा हो जाएगा, तो अभी मैं उसकी पत्नी के बारे में ही बात कर रही हूँ। तो उसने क्या किया कि अपनी पत्नी को भी उसने संकट में डाल दिया। अब वो पत्नी क्या कर रही है, उसे बार बार रो रही है और उसको बोल रही है कि तू मुझे इस बात को बता दे। उसने बोला है वचन में कि मैंने अपने माता पिता को भी ये बात नहीं बताई है। लेकिन जब वो पत्नी बहुत रोने लग गई और बहुत ही उसने उससे विनती की, तब 17 वचन में क्या कह रहा है कि भोज के दिनों 7वें दिनों में वह स्त्री उसके सामने रोती रही, और 7वें दिन जब उसने उसको बहुत तंग किया तब उसने उसको पहेली का अर्थ बता दिया। तब उसने उससे अपनी जाति के लोगों को बता दिया। वो डर गई क्योंकि उसको डर था कि कहीं ये लोग मुझे जला ना दे, मेरे पिता को ना जला दे, इसलिए उसने क्या किया, उन्हें बता दिया। लेकिन ये सारी गलती तो सिमसोन की है कि सिमसोन ने ऐसा घमंड किया। हालेलुया। इसके बाद वो क्या कह रहा है, 19 वचन में कह रहा है, तब यहोवा का आत्मा, मतलब क्या हुआ कि जब उससे वो फिर से लड़ने लगे तो कह रहा है कि तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसने अस्कलोन को जाकर वहां के 30 पुरुषों को मार डाला और उसका धन लूट कर 30 जोड़े कपड़ों और पहेली के बताने वालों को दे दिया। तब उसका क्रोध भड़का और वह अपने पिता के घर चला गया। हालेलुया। पहले वो व्यर्थ में लड़ाइयाँ करता है, पहले उसको पहेलियाँ बुझाता है, लड़ाइयाँ करता है। इसके बाद क्या करता है, फिर वो लड़ता है उन लोगों से, और इसके बाद फिर उनसे जीत के और फिर क्रोध भी करता है वो। हालेलुया। क्या ये एक न कन्फ्यूजन की आत्मा उसके अंदर थी, एक भविचार की आत्मा उसके अंदर थी।
परमेश्वर फिर भी अभी, क्योंकि उसने बोला है ना कि ये नाज़ीर है, उसके गर्भ से ही परमेश्वर ने उसे नाज़ीर करके चुन लिया था, इसलिए परमेश्वर की आत्मा उसकी सहायता करती थी। लेकिन सिमसोन को क्या लगता था कि मैं ही ये ऐसा कर रहा हूँ, लेकिन वो नहीं कर रहा था। आज किसी को प्रभु ने आत्मा से भरा है, कोई परमेश्वर की आत्मा से भरा है ना, तो ये भूल जाए शब्द कहना कि मैंने ऐसा किया है, मैंने प्रार्थना किया लोग चंगे हो गए, मैंने प्रार्थना की ऐसा हो गया। नहीं, ऐसा करने से इसका मतलब कि आप घमंडी हैं, आपके अंदर घमंड की आत्मा काम कर रही है। हालेलुया। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। उसमें क्या हुआ कि जिस पत्नी के लिए उसने ऐसा किया, उस पत्नी को भी उसको नहीं मिली, क्योंकि 20 वचन क्या कह रहा, और सिमसोन की पत्नी का उसके एक संगी के साथ जिससे उसने मित्र का सा व्यवहार किया था, विवाह कर दिया गया। जब वो गुस्सा होके घर चला गया अपने, तो उसके पिता ने, उस औरत के, स्त्री के पिता ने क्या किया कि उसका विवाह उसी सिमसोन के एक दोस्त के साथ कर दिया। अब दोबारा क्या हो रहा है कि वो सिमसोन दोबारा अपनी पत्नी से जब मिलने के लिए आ रहा है, तो मिलने के लिए जब आ रहा है तो 15 के 4 वचन में कह रहा है, तब सिमसोन ने जाकर 30, जब उसको ये उसके ससुर ने क्या किया, जब कहानी पढ़ेंगे तो इसमें पता लगता है, उसके ससुर ने बोल दिया कि हमें लगा कि तू उसे प्यार नहीं करता है, इसलिए हमने तेरे दोस्त से उसकी शादी कर दी है। यहाँ देखा जाए तो पूरी कहानी में ना वो केवल अपनी शादी के पीछे ही, उस लड़की के पीछे ही चल रहा है, उसको कोई परमेश्वर से लेना देना नहीं है। परमेश्वर का कार्य जो है मतलब वो परमेश्वर का कार्य ये था कि उसे इजराइलियों को छुड़ाना था। और देखा जाए तो यहाँ उसके माँ बाप की भी गलती है, क्योंकि उन्होंने भी उसको सही शिक्षा नहीं दी कि तुझे परमेश्वर ने नाज़ीर करके चुना हुआ। उसने बोल दिया मुझे लड़की पसंद है, तो वो उसके पीछे चले गए, उसके साथ चले गए। हालेलुया। जब उसने शादी कर दिया तो इसको फिर से गुस्सा आया। जब फिर इसे गुस्सा आया तो ये क्या कर रहा है, 4 वचन में कह रहा है, 15 के 4 में, तब सिमसोन ने जाकर 30 लोमड़ियां पकड़ी और मसाल लेकर 2-2 लोमड़ियों की पूंछ एक साथ बांधी और उनके बीच एक मसाल बांध दी। तब मसालों में आग लगाकर उसने लोमड़ियों को फिलिस्तीसियों के खड़े खेतों में छोड़ दिया और फूलों के ढेर वरन खड़े खेत, जैतून की बारियां भी जल गई। हालेलुया। मतलब यहाँ देखा जाए ना तो सब कुछ व्यर्थ में वो लड़ाई कर रहा है। परमेश्वर के जिस कार्य के लिए उसको भेजा गया वो नहीं कर रहा है, लेकिन अब क्या कर रहा है कि मतलब उसकी पत्नी को जब उसके मित्र के साथ शादी कर दी गई, तो अब उसने क्या किया कि लोमड़ियों को बांध के 2-2 और उनके पूंछ में मसाल जला कर उनके पूरे खेत को उसने बर्बाद कर दिया। जब उसने खेत को बर्बाद कर दिया तो यहाँ पे 6 के नीचे लिखा हुआ है, तब फिलिस्तीसियों ने जाकर उस पत्नी और उसके पिता दोनों को आग में जला दिया। हालेलुया। मैं बार बार एक ही बात बोल रही हूँ, एक अभिषिक्त व्यक्ति जिसे प्रभु ने चुना हुआ है अपने काम के लिए, वो भविचार ना करे, वो घमंड ना करे, वो लोगों को परेशान ना करे। उन्हीं वजह से, उसकी वजह से उसकी पत्नी को आग लगा दिया गया, क्योंकि वो पहेली ना बुझाता, उससे उसकी शादी हो जाती, उसके साथ रहता। लेकिन उसने क्या किया, अपने घमंड के अंदर, कि अपने घमंड में आकर उसने ये सारी बातें किया। ऐसा लग रहा है जैसे उसके अंदर बुद्धि वाली कोई चीज़ ही नहीं थी, लेकिन परमेश्वर फिर भी उसके साथ था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसकी माँ को कह दिया था कि पेट से ही नाज़ीर होगा। हालेलुया। तो परमेश्वर आज हमें बता रहा है कि उसने हमें अभिषेक कर दिया, वो अपने अभिषेक को हमारे ऊपर रखेगा, लेकिन हमें देखना है कि हम अपने जीवन को प्रभु के लिए जी रहे और या हम अपने जीवन को व्यर्थ में जी रहे। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इसके बाद वचन फिर हम देखते हैं वचन 15 का हम देखते हैं, 11 वचन देखते हैं। 11 में फिर क्या कह रहा है, इसके बाद क्या हुआ कि ये इन्हें मार और के ना ये फिर चला गया, अपने गांव चला गया, यहूदी में चला गया। अब वहाँ पे ये जो फलस्तीसी लोग थे ना वहाँ पे पहुँच गए और बोले कि इस सिमसोन को हमें दे दो और हम इसे मारेंगे, क्योंकि हमारे साथ इसने ऐसे काम किए हैं। पत्नी को जला दिया गया आग में, ससुर को जला दिया गया आग में। अब ये जहाँ यहूदी लोगों के पास भी यहूदियों को भी परेशान कर रहा है। कहाँ तो इसको नाजीर चुना गया था, कहाँ तो इसे छुड़ाने वाला था, लेकिन ये छुड़ा नहीं रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है कि उन लोगों को और भी मुसीबत में डाल रहा है।
हालेलुया। 11 वचन क्या कह रहा है, तब 3,000 यहूदी पुरुष एताम नामक चट्टान की दरार में जाकर सिमसोन से कहने लगे, क्या तू नहीं जानता कि फलिस्तीसी हम पर प्रभुता करते हैं? फिर तूने हमसे ऐसा क्यों किया? उसने उससे कहा, जैसा उन्होंने मुझसे किया था वैसा ही मैंने भी उनसे किया। हालेलुया। मतलब इस इंसान को कुछ नहीं पता कि मुझे परमेश्वर के काम को करना, लेकिन क्या किया कि मेरी पत्नी को जला दिया, तो मैंने भी इन्हें ऐसा कर दिया। हालेलुया। यहाँ देखा जाए तो वो इंसान केवल केवल अपने लिए जी रहा था। वो इंसान अपने कौम के लिए नहीं जी रहा था, वो अपने माता पिता के लिए नहीं जी रहा था, लेकिन केवल वो अपने लिए जी रहा था। हालेलुया। अपने लिए उसका जीवन था। यहाँ पे हम इसके बाद हम 14 वचन देखेंगे। 14 वचन में क्या कह रहा है, तब लही तक आ गए तो फलिस्तीसी उसको देखकर ललकारने लगे। जब वो उसको बांध कर लेकर आए ना, तो जब फलिस्तीसी उसको देखे तो वो ललकारने लगे कि हाँ, इसको बांध कर लेकर आए हैं। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसकी बाहों की रस्सियां आग में जले हुए सन के समान हो गई और उसके हाथों के बंधन मानो गलकर टूट गए। हालेलुया। उन्होंने कहा था, वो यहूदी लोग उसको बांध कर लेकर आए थे, लेकिन जैसे ही फलिस्तीसियों ने उसको ललकारने लगे तो परमेश्वर ने फिर से जलन किया। परमेश्वर को जलन हुई कि ये मेरा अभिषिक्त है, तो इसको ये पकड़ कर नहीं बांध सकते। परमेश्वर अपना काम कर रहा, लेकिन सिमसोन अपना काम नहीं कर रहा। इस तरह से हम अपना काम नहीं करते। हमारा परमेश्वर ने यदि हमारा अभिषेक किया तो वो हमारे लिए काम करता है, वो जलन रखता है। परमेश्वर की आत्मा फिर से यहाँ तीसरी बार उतरी है और फिर से उनको फलिस्तीसियों के ऊपर इसने क्या किया, जय को पाया है। अब इसने गधे की हड्डी ली थी, उससे उन सभी को मार दिया था। यहाँ पे 16 के लास्ट में कह रहा है, गधे के जबड़े की हड्डी से ढेर के ढेर लग गए। गधे के जबड़े ही की हड्डी से मैंने 1000 पुरुषों को मार डाला। हालेलुया। क्या कह रहा है, मैंने 1000 पुरुषों को मार डाला। सिमसोन, तुझ में वो ताकत नहीं है। तू भूल चुका है इस बात को कि तू एक साधारण मनुष्य है, लेकिन परमेश्वर का तू नाज़ीर बनाया गया, तू चुना गया, इसलिए परमेश्वर की आत्मा तुझ पे उतरी है। इसलिए तुझे घमंड नहीं करना कि मैंने इन्हें गधे के जबड़े से मार दिया। तो ये बोल सकता था कि प्रभु, तेरी आत्मा मुझ पे उतरी और तेरी आत्मा ने मेरे जीवन में ये काम किया और मुझे लज्जित नहीं होने दिया। लेकिन नहीं, ये क्या कर रहा है, अपने ही घमंड में, अपने ही भविचार में और ये चल रहा है। हालेलुया। लेकिन अब यहाँ पे ये एक बात बोलता है 18 वचन में, कह रहा तब उसको बड़ी प्यास लगी। क्या कह रहा है, तब उसको बड़ी प्यास लगी और उसने यहोवा को पुकार के कहा। अब ये पुकार रहा है यहोवा को। यहाँ पे इतनी पूरी कहानी में यहाँ पे यहोवा को पुकार रहा है। कह रहा है, पुकार के कहा, तूने अपने दास से यह बड़ा छुटकारा कराया, फिर क्या मैं अब प्यासों मर के उन खतना रहित लोगों के हाथ में पड़ूं? तब यहोवा ने लही में ओखली सा गड्ढा कर दिया और उसमें से पानी निकलने लगा। तब सिमसोन ने पानी पिया, तब उसके जी में जी आया और वह फिर ताजा दम हो गया। हालेलुया। उसने यहाँ जब उसको प्यास लगी ना, तो तब उसने यहोवा को पुकारा है कि तूने मुझे छुटकारा कराया है, और तूने क्या किया है कि तूने ऐसा, मतलब मैं प्यासा हूँ और तुम मुझे पानी दे। हालेलुया। परमेश्वर ने वहीं पे उसको एक गड्ढा कर दिया और वहाँ से उसको पानी पिलाया। सिमसोन जो है अपने ही कार्य को कर रहा था, लेकिन परमेश्वर फिर भी उसकी सहायता कर रहा था। हालेलुया। अभी क्या है कि मैंने ये पहला पार्ट ही बनाया क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, और हम आगे जब देखेंगे सेकंड पार्ट में तो उसने अभी भी उसका दिमाग जो है वो ठिकाने पर नहीं है। इसके बाद जब वो दोबारा से गाज़ा में जाता है तो गाज़ा में भी वो बहुत ही गलत करता है। तो अभी हम यहाँ पे हमने क्या सीखा कि हमें पहली बात तो है कि जब हम परमेश्वर का अभिषेक हमारे ऊपर है तो हमें परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना करना है और हमें उसके काम के लिए अपने आप को समर्पण करना है।
ये सिमसोन की तरह नहीं है कि अपने ही भविचार में पड़ जाए, अपने ही बातों में पड़ जाए। और यदि इस वीडियो को कोई देख रहा है और यदि कोई अभिषिक्त है और उसके जीवन में कोई ऐसा काम है तो उसे छोड़ दे, क्योंकि परमेश्वर जो है वो आपको यही बात बोल रहा है कि उसे छोड़ दे और प्रभु के पीछे फिर से हो ले। हालेलुया। और दूसरा क्या है कि जो माता पिता है ना बच्चों के, उनको चाहिए कि वो अपने बच्चों को सिखाएं कि जो तुझे परमेश्वर के अभिषेक के लिए चुना गया, तुझे परमेश्वर के इस तेरी कौम को छुटकारे के लिए चुना गया, तो उसके माता पिता को उसकी बात बिल्कुल नहीं माननी चाहिए थी, उसे समझाना चाहिए था और उसे कहना चाहिए था कि नहीं, हम तेरे इस कार्य में साथ नहीं देंगे। तो शायद उसका मन जो है वो फिरता और वो उसे परमेश्वर के बारे में बताते कि तुझे परमेश्वर के लिए चुना गया था, तू अपनी कौम को छोड़ा। हालेलुया। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो उसके साथ चले गए। तीसरा क्या है कि जो परमेश्वर के अभिषिक्त लोग हैं ना, उन्हें व्यर्थ बातें नहीं करनी चाहिए। हर एक से बातें करके, पहेलियां बुझा के, व्यर्थ बातें ना करके परमेश्वर के चरणों में ज़्यादा से ज़्यादा समय देना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर अपना अभिषेक जो दे दिया है ना, वो अभिषेक हटाता नहीं है। वो तो आप पुकारोगे तो सुनेगा, लेकिन आप ये मत सोचो कि आप गलत भी कर रहे हो, व्यभिचार भी कर रहे हो, चोरी भी कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो और आपके ऊपर वो अभिषेक है, आपके ऊपर वो परमेश्वर का मसा है, तो इसका मतलब कि आप गलत नहीं हो। अपने आप को हर वक्त जांचने की ज़रूरत है। यदि आप अभिषिक्त होते व्यभिचार में हो, अभिषिक्त होते हुए चोरी कर रहे हो, तो आप ये मत सोचो कि परमेश्वर का वो अनुग्रह मेरे ऊपर है तो इसका मतलब कि मैं गलत नहीं हूँ। यदि आप गलत हो तो आपको मानना पड़ेगा और आपको परमेश्वर के चरणों में अपने आप को संपूर्ण रूप से समर्पित होना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो अभिषेक दे देता है वो वापस नहीं लेता है, लेकिन आपको परमेश्वर के चरणों में चलना पड़ेगा। हालेलुया। तो जो भी इस वचन को देख रहा है, प्रभु आप लोग को बहुत आशीष दे। यदि आपके जीवन में कोई इस तरह का बंधन है तो परमेश्वर उस बंधन को तोड़े और परमेश्वर आप लोगों को आशीष से भरे। आप सभी को जय मसीह।